हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सबका वीक एनर्जेटिकली अच्छे से स्टार्ट हो। बिफोर कमिंग ऑन टू द टॉपिक टुडे, आज मैं एक मेंशन करना चाहती हूँ एक चीज़ दैट इन द रीसेंट वीक ऑफ इवेंट्स हमने ये देखा है कि हमारी सोसाइटी में, हमारी कम्युनिटी में मेंटल हेल्थ की इंपॉर्टेंस सिर्फ तब रिकग्नाइज होती है जब कोई बड़ा अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाता है विच अपील्स टू द मास, जो हर हर घर में पहुंचता है, तभी हम ये सारी बातें करते हैं. बट आई थिंक today I want to mention, as a person who follows self awareness and conscious thinking and who takes it very seriously, आई वॉन्ट टू कन्वे दैट मेंटल हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप डिप्रेशन या एंगजाइटी के विक्टिम हो या आपके आसपास कोई बहुत सीरियस मेंटल हेल्थ इशू का विक्टिम हो. इट स्टार्ट्स विथ knowing about yourself. I think that is the most ignored step that all of us fail to realize, that सबसे पहले आता है कि आपको आपके बारे में पता हो. एंड सेकेंडली, जब आप अपने बारे में जानेंगे तो आप वो सिम्टम्स नोट करने के लिए भी केपेबल होंगे कि अगर आपको ऐसा कोई लगता है जो कुछ दिनों से आपके आसपास, जिनको आप जानते हैं, आपके दोस्त, आपके फैमिली वाले, जिनको आप अच्छे तरीके से पहचानते हैं, उनका बिहेवियर अगर आपको अलग लगता है, आपको ऐसा लगता है कि उनको हेल्प की ज़रूरत है, तो फिर आप उन चीज़ों को सीरियसली लें. तो आई थिंक हम सब मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स तो नहीं बन सकते, साइकोलॉजिस्ट नहीं बन सकते, नॉ कैन वी इवन नॉ शुड वी इवन ट्राई टू रिप्लेस प्रोफेशनल एंड clinical help. But I think all of us can do things that change where the change begins from one little step, and that is self-awareness. So I think it's extremely important and all of us should be very conscious of it. So I hope that this becomes the new normal for everybody, कि जिस तरीके से हमें फीवर होता है, जिस तरीके से हमें कोई एलर्जी हो जाती है और हम डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिसिन खाते हैं. So I hope that there's a day where we take mental health issues, self-awareness, conscious living as seriously as any other normal illness. So I think new normals are there. And self-awareness की जहाँ तक हमने बात की है, तो today's topic is also very much related. I know it sounds like a very practical tip या एक बहुत practical advice, but अगर आप इस चीज़ को आज फॉलो करेंगे, मेरे डिस्कशन को, तो यू विल रियलाइज दैट एक्चुअली इट स्टार्ट्स फ्रॉम द seed of thought that you plant inside you. So as you would have seen, we are talking about steps that we can take to find what's our passion and to find what we love doing the most. But I think उससे पहले there's one thing that I really need to mention, जो बहुत ज़रूरी है, कि हमने पैशन को और करियर को दो अलग अलग स्लॉट्स में डाला हुआ है, बिकॉज हमारे आसपास उसी तरीके की थॉट प्रोसेसेस हम देखते हैं. कि कई लोग बोलते हैं कि आई फॉलोड माई पैशन, एंड देन देयर इज द अदर लॉट जो ये कहते हैं कि हमारा एक करियर है. आई थिंक ये दो हमने बहुत ज़्यादा कैटेगराइज किया हुआ है कि अगर करियर होगा तो वो ज़रूर कुछ ऐसा होगा जो हमें करना पसंद नहीं है, और हम एक स्ट्रेट रूट फॉलो करेंगे कि हमने पढ़ाई की, मेजर्स चूज़ किए, किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइज किया और हम वो चीज़ करते हैं. तो हम वो यूजुअली वो ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं, और हमारी एक तरीके से एजुकेशन सिस्टम भी ऐसा है कि वी आर नॉट we don't know actually what we really want to do, what interests us, because हमारे अंदर वो ट्रेनिंग ही नहीं है. So that is why careers are the most straightforward things that we choose, things that will fetch us money. And passion on the other hand is something जो सबको लगता है कि ये हमारे एक अंदर की एक कला है, ये हमारे अंदर का एक टैलेंट है जो हम बाहर नहीं निकाल सकते. So passion is always related to कोई हॉबी हो गई या एक आपके अंदर का एक अलग यूनिक टैलेंट हो गया. Whereas I think that lines should be blurred between passion, between ambition, between career, because that's how it should be. तो अब ये चीज़ हम कैसे करें? I think whether you're choosing your career or you're choosing your passion, I think ये steps हम सभी के लिए ज़रूरी हैं, because वो स्लॉटिंग हटाना, वो टैब में कैटेगराइज करना हमारे लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि हम फिर एक 2 डायमेंशनल अप्रोच में सोचने लगते हैं कि ये हमारा करियर हो सकता है और ये हमारा पैशन हो सकता है, राइट? सो लेट्स सी हाउ इट गोज. तो सबसे पहली चीज़ ज़रूरी है कि आपको आपका स्किल सेट पता होना चाहिए. अगर आपको आपका स्किल सेट पता है, जैसे कुछ लोगों को पता होता है कि हाँ हम कुकिंग में अच्छे हैं, कुछ लोगों को पता है कि हम नंबर्स में अच्छे हैं, तो फिर वो उन स्ट्रीम्स के अकॉर्डिंगली अपने आगे की लाइफ को, अपने करियर को डिफाइन करते हैं. बट जैसे बहुत लोग होते हैं, आई थिंक इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमें पता नहीं है कि हमारे अंदर के हमारी स्किल्स क्या हैं, हमारा ऐसा कौन सा टैलेंट है जो आउटशाइन कर सकता है. एंड वो आजकल इसलिए भी है बिकॉज
इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। तो अगर आप उनमें से हैं तो डोंट कंसिडर योर सेल्फ कि आप कहीं लैक कर रहे हैं। इट्स वेरी वेरी कॉमन एंड इट्स नॉट इवन इम्पॉर्टेंट कि अब नाउ आई एम 25 और नाउ आई एम 23 तो अब मेरा एक एक डिफाइंड पैशन होना चाहिए और एक डिफाइंड करियर होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है, बिकॉज अगेन मल्टीट्यूड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। कहीं भी आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे हैं अपनी लाइफ में, आप एक यू टर्न ले सकते हैं, आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ चेंज कर सकते हैं और आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, राइट। बट अगर हमें पता हो, अगर हम ये स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं तो आई थिंक हमारे लिए बहुत अच्छा होगा कि हमें शुरू से पता हो। तो आई थिंक एक हम अपने लाइफ को एक डायरेक्शन दे सकते हैं, राइट। तो सबसे पहली चीज़ है स्किल जानना। अगर आपको ये नहीं पता कि आपकी स्किल सेट क्या है तो कुछ दिनों तक आई थिंक राइटिंग इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको सबसे ज़्यादा खुशी देती हैं? जब आप उन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं तो आप सबसे ज़्यादा एंथुजियास्टिक होते हैं, सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। तो वो चीज़ों को नोटिस करने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ईदर यू कैन आस्क पीपल अराउंड यू हु नो यू वेरी वेल, जैसे आपके दोस्त, आपके फैमिली मेम्बर्स जो आपको बता सकते हैं कि हाँ आप ये चीज़ अच्छी करते हैं, ये एक चीज़ है जो शायद किसी में भी नहीं है, या ये चीज़ आप सबसे ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। तो वो एक सबसे अच्छा तरीका होता है जानने का, बिकॉज पीपल हु नो यू विल ऑल्सो गिव यू द बेस्ट एडवाइस। सो आई थिंक दैट इज़ वन थिंग। द सेकेंड थिंग जो आपको खुद करना चाहिए वो है कि सबसे पहले नोटिस करना चालू कीजिए कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, वेदर इट इज़ अ सब्जेक्ट, वेदर इट इज़ a particular area of work, whether it is your hobby, anything, कुछ भी हो, आपको नोटिस करते आना चाहिए कि जब मैं ये कर रहा हूँ या जब मैं ये कर रही हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिल रही है, या ये करते करते जैसे हम बोलते हैं ना हमें टाइम का पता नहीं चलता। तो ऐसी चीज़ें नोट करिए। एंड नोट से भी ज़्यादा अगर आप रियली इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होना चाहते हैं और अपना मैं ये नहीं कहूँगी पैशन ढूंढना चाहते हैं, बट अगर अपना स्किल सेट ढूंढना चाहते हैं कि आप में ऐसी वो क्या खूबी है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, आप उस चीज़ को आगे लेकर जाना चाहेंगे, तो मेंटेन अ डायरी। आई थिंक लिखना सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि अक्सर जो चीज़ें हम लिख देते हैं वो हमारे माइंड में एक इम्प्रिंट की तरह, तो ना ही वो किताब पे इम्प्रिंट हो जाती हैं, बट एक्चुअली वो थोड़ा बहुत माइंड में भी इम्प्रिंट हो जाती हैं। एटलीस्ट दिस प्रैक्टिस रियली वर्क्स फॉर मी। और चाहे वो अपना करियर ढूंढना हो, स्किल ढूंढना हो, टैलेंट ढूंढना हो, या चाहे वो ये ढूंढना हो कि मुझे सबसे ज़्यादा खुशी किन मोमेंट से मिल रही है, या एक डायरी लिखना। सो इट्स एज सिंपल एज जॉटिंग डाउन। तो कुछ दिनों तक, 1 महीने तक, 2 महीने तक ये प्रैक्टिस फॉलो करिए कि नोट करिए कि आपको किन चीज़ों से आप इंस्पायर्ड हैं, किन चीज़ों से आपको वो खुशी मिल रही है जो शायद आपको दिन में कुछ और चीज़ें करने से नहीं मिलती। सो दैट इज़ द ईजिएस्ट वे टू फाइंड what interests you, especially if you're in your student life, especially if you're studying and you still have time to choose a career path or to give that direction to your life. So I think that is the first thing. Second thing जो आजकल ऑफिस गोअर्स या प्रोफेशनल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है कि people get bored of what they're doing, and I think उसका सबसे ज़्यादा एक कॉमन सा रीज़न है relevance. So I think that is also a way to find a direction to your life, a career for yourself, and also to change directions if you want. And I think that's relevance कि most of the times अगर आप सोच के देखेंगे तो आप अपने करियर से या आप अपने प्रेजेंट सिचुएशन से बोर्ड इसलिए हैं क्योंकि आपको कोई वैल्यू क्रिएशन नज़र नहीं आता, आपको ये नज़र नहीं आता कि आप जो काम कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट क्या है, तो वैल्यू चेन में आप कहाँ स्टैंड करते हैं ये आपको नहीं पता। एंड दैट इज़ द मोस्ट कॉमन रीज़न। अगर एक्चुअली हम सोचेंगे, दैट इज़ द मोस्ट कॉमन रीज़न, बिकॉज वी फील कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा काम सिर्फ हमें पैसे दे रहा है, एट द एंड ऑफ द डे एक सैलरी मिल रही है, लेकिन उससे ज़्यादा हमारे लिए इस काम में कुछ नहीं। हम सुबह जाते हैं, 9 to 5 एक जॉब करते हैं, या इंडिया में तो 9 to 5 भी नहीं बोलना चाहिए। आई थिंक पीपल वर्क फॉर 12 hours, 16 hours, 18 hours a day, but most of them don't see value creation, and that is why we get so bored, and that is why we get so exhausted, क्योंकि हम उसमें अपनी मेंटल एनर्जी, अपनी पूरी फिजिकल एनर्जी लगा रहे हैं लेकिन हमको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा। सो दैट इज़ रेलिवेंस कि सबसे पहले ये ढूंढिए, वेदर इट इज़ अ नॉर्मल जॉब, वेदर इट इज़ कोई भी स्ट्रीम। आई थिंक यूजुअली मैं अगेन ये चीज़ मेंशन करूँगी कि जब हम पैशन के बारे में बात करते हैं स्पेशली, तो हमारा दिमाग हॉबीज़ की तरफ जाता है, बट इट कुड बी एनीथिंग कि आपको शायद आप उस पर्टिकुलर चीज़ से बोर्ड क्यों है, आपको शायद आपकी टीम अच्छी नहीं लगती, आपको शायद वो वर्क कल्चर अच्छा नहीं लगता, तो आपका वाई जो है, क्यों ये चीज़ मुझे करनी है, ये रीज़न सबसे ज़्यादा क्लियर होना चाहिए।
कुछ लोगों को बड़ी टीम्स में काम करना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को छोटी टीम्स में काम करना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को लीड करना अच्छा लगता है। तो आप ऑफिस में भी, अपने कॉलेज में भी, अपने स्कूल में भी ये देखेंगे कि वो अलग अलग कैटेगरीज के लोग हैं और वो अपने ही उस एक माइंडसेट की वजह से अलग स्ट्रीम्स पिक करेंगे। कुछ लोगों को नंबर्स में बहुत इंटरेस्ट होता है। एक ही चीज़ के बहुत सारे फील्ड्स हो सकते हैं। मैथमेटिक्स है तो ज़रूरी नहीं है कि कोई मैथमेटिशियन बन जाए। अगर उसको नंबर्स पसंद है तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उन ऑप्शंस में से आपको क्या पसंद है, ये आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करके या एक प्रैक्टिस कह लीजिए फॉलो करके ही पता चलेगा, राइट? तो किसी भी चीज़ को स्लॉट करने से पहले थिंक व्हाई यू आर डूइंग इट, व्हाई यू want to do it और why you don't want to do it। एंड उसका सबसे बेस्ट तरीका होता है रेलेवेंस, कि हमें उस चीज़ की हमारे लाइफ में वैल्यू क्या है ये पता होनी चाहिए। ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आई थिंक दैट विल ऑल्सो गिव अस एन अपॉर्चुनिटी टू री evaluate what we're doing currently। And I think third and the most practical advice would be कि आप प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में देखिए कि सस्टेनेंस, अक्सर लोग करियर्स और पैशन को इसलिए अलग रखते हैं बिकॉज बहुत सारी ऐसी स्ट्रीम्स होती हैं जो इतनी हाई पेइंग नहीं होती हैं। और अगर आप ऐसे मोड पर हैं अपनी लाइफ में जहाँ आपके लिए आपकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी होना ज़्यादा ज़रूरी है, तो लोग फिर उस ऑप्शन को ज़्यादा पिक करते हैं। दैट इज़ अ परफेक्टली फाइन वे टू डू इट, बिकॉज एक्चुअली पैसे के बिना तो कुछ होगा नहीं। यू कैन नॉट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी ग्लास। तो आपको सबसे पहले अपना ग्लास एटलीस्ट इतना तो भरना पड़ेगा कि आप एक्चुअली कुछ दे पाएँ, वेदर इट इज़ फॉर योर करियर और वेदर इट इज़ फॉर समथिंग एल्स दैट यू वांट टू फॉलो। और करियर और पैशन में स्लॉट करने से ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए ये है कि हम उन इंटरेस्ट के तरीके से देखें कि कुछ इंटरेस्ट होते हैं जो हाई पेइंग जॉब्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और कुछ होते हैं जो इतने ज़्यादा हाई पेइंग नहीं है, उनकी डिमांड है, वो जॉब्स प्रेजेंट हैं हमारी इकोनॉमी में, उन सबसे हमारी इकोनॉमी चलती है, उन वो जॉब्स ऐसे हैं जो लोग लेते हैं, लेकिन फिर उनके रीजंस अलग होते हैं। तो सबके रीजंस कुछ चीज़ को करने के लिए अलग अलग होते हैं, तो आपका रीज़न भी सॉर्टेड होना चाहिए। और आई थिंक अपने टैलेंट और अपनी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी को देखते हुए डिसीजन लेना एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका है। तो सबसे पहले आप अपनी फाइनेंशियल अपनी एबिलिटी देखिए कि आप इतने केपेबल हैं कि आप कोई आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ कर सकें, या आप उस वक्त जिस भी पॉइंट पे हैं अपनी लाइफ में आप अफोर्ड कर सकते हैं। शायद आपके पास लोन्स हैं, शायद आपकी यू हैव पीपल टू टेक केयर ऑफ इन योर हाउस, या आपकी फाइनेंशियल इतनी बैकिंग नहीं है। तो बैकिंग होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो आप कैसे वैल्यूएट कर सकते हैं कि नोट करिए, फाइनेंशियल हर किसी को अपना स्टेटस पता होता है, हर किसी को अपना टैलेंट भी पता होता है। कि कुछ लोगों को पता होता है कि हाँ इस चीज़ को करने में वो बहुत केपेबल है, उनके पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है, तो बस वो वेट कर रहे हैं कि बस हमको एक ओपनिंग मिल जाए या हम उस स्ट्रीम में कूद जाए तो फिर हम बहुत अच्छे से कर लेंगे। कुछ लोग होते हैं जिनको पता होता है कि हाँ थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करना है, टैलेंट इतना नहीं है, लेकिन अगर उस पर वर्क करेंगे, अपना स्किल सेट इम्प्रूव करेंगे, मेहनत करेंगे, उस चीज़ को वक्त देंगे तो हो जाएगा। फाइनेंशियल बैकिंग भी है तो वो उस चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं, उस चीज़ को करने की एक स्टेप फॉरवर्ड ले सकते हैं, कदम आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल बैकिंग इतनी है कि वो 1 साल तक 2 साल तक अपने आप को वक्त दे सकते हैं और उनके पास टैलेंट भी है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपके पास टैलेंट नहीं है लेकिन आपको वो एरिया बहुत अच्छा लगता है, आपको रियली मन है कि आप कुक करें, आपको रियली मन है कि आप अपना चैनल खोलें, आपको रियली मन है कि आप एस्ट्रोनॉटिक्स में कुछ करें, कुछ कोई भी ऐसी चीज़ जो भी आपको इंटरेस्ट करती है, नॉट नेसेसरी कि एक पर्टिकुलर फील्ड से हो या जो आपके सामने है उनसे हो, वट एवर इट इज़ दैट यू फील लाइक डूइंग, बट यू शुड बी एबल टू evaluate योर प्रेजेंट सिचुएशन वेरी वेल। सो फाइनेंशियल इनकम, अगर आपको इन दो फैक्टर्स पे लगता है, टैलेंट और फाइनेंशियल इनकम पे, कि येस यू कैन गो ऑल गन्स ब्लेजिंग, देन गो इनटू इट। इट्स वर्थ taking a risk, it's worth doing what your gut feeling is, it's worth doing what you feel instinctively you will be good at। अगर इन दोनों फैक्टर्स का आंसर है कि not immediately but yes in the future, then prepare yourself mentally, physically। बहुत सारे ऐसे करियर एवेन्यूज हैं जो हम फॉलो इसलिए नहीं कर पाते बिकॉज वो बहुत टफ है, उनका रास्ता, उनका प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट है। तो आपको अपने आप को मेंटली भी उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हम फाइनेंशियली भी रेडी हैं, टैलेंट वाइज भी बहुत रेडी हैं, बट इट टेक्स टाइम, इट टेक्स पेशेंस, और वो हमारे अंदर नहीं होता, तो हम मिडवे वो स्पार्क लूज कर देते हैं, राइट? तो आपको मेंटल रेजिलियंस अपनी बढ़ानी पड़ेगी कि फिर जो भी सेटबैक्स आएंगे यू आर रेडी टू फेस दैट। और अगर
फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वाइज और टैलेंट वाइज आपका आंसर बिल्कुल नो है कि ना आप अभी वो चीज़ करने को अफोर्ड कर सकते हैं और ना ही आपके अंदर उतना स्किल सेट डेवलप नहीं है, तो फिर अभी उस वक्त उस स्ट्रीम को चूज करने का मतलब नहीं है। आप ऐसा कुछ करिए जो आपको स्टेबल बना सके, जो आपको फाइनेंशियली, मेंटली, प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट बना सके, एंड देन कीप ऑन डूइंग व्हाट you think that you want to do, keep on practicing, and then when you feel that अब वो कोई भी एक फैक्टर येस में कन्वर्ट हो गया है, तब आप उस चीज को फॉलो करें। तो आई थिंक इन बोथ द फैक्टर्स, येस इमीडिएटली और येस नो राइट नाउ, बट येस सम टाइम एल्स, कि हमें आगे उस चीज का कोई स्कोप दिखता है, कोई फ्यूचर दिखता है। दोनों चीजों में प्रैक्टिकल बैकिंग होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज आपका रास्ता और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आप फिर भी उस चीज़ को करना चाहते हैं तो उस बैकिंग के साथ साथ अपनी मेंटल रेजिलियंस को बढ़ाइए कि फिर जो भी परेशानियाँ आएंगी, जो भी सेटबैक्स आएंगे, आप उन चीज़ों को डील करने की कैपेबिलिटी, उतनी स्ट्रेंथ रखते हैं, एंड देन you will take the blame and you will take the responsibility of whatever is happening, good, bad, ugly, whatever is happening. So I think these are the 3 most easy steps. Follow them for a while. लिख के देखिए, डायरी मेंटेन करके देखिए, and keep your eyes, nose, ears open, keep your senses open, ask people around you to watch you, to notice you, and to give you कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक उन लोगों से मिलता है जो हमारे लिए केयर करते हैं, जो हमारे लिए कंसर्न्ड होते हैं, फैमिली मेम्बर्स, सम फ्रेंड्स, वेरी क्लोज वंस हु you've grown up with. तो आई थिंक ये सारा एक वो सर्कल है जो आपको सही एडवाइस दे सकता है, राइट? सो आई थिंक फॉलो दी स्टेप्स एंड सी द चेंज। बट कोई भी डिसीजन लेने से पहले ये मेंटल ब्लॉक हमें हटाना बहुत ज़रूरी है कि करियर कुछ और होता है और पैशन कुछ और होता है। आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे इंटरेस्ट की बात करनी चाहिए हमें, और हमारे जो एक डेली नैरेटिव है जिसमें हम बात करते हैं, हमारी जो डेली लैंग्वेज है उसे चेंज करना बहुत ज़रूरी है। कि यूजली हमें लगता है कि ओ ये अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं तो ये कितने लकी हैं, और हम एक वही करियर फॉलो करें, वो बात नहीं है। आप उसी चीज़ में अगर इंटरेस्टेड हैं तो वही 9 to 5, वही 12 घंटे आपको बहुत लाइटन अप कर देंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि जो ऑफिस जा रहे हैं उनकी ज़िंदगी बोरिंग है, या जो कोई अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं, डांस, ड्रामा, थिएटर, कुकिंग, व्हाटएवर, जो हमें लगता है कि यही कैटेगरीज हैं पैशंस की, वो वो सबसे ज़्यादा थ्रिलिंग लाइफ होती है। दोनों के अपने चैलेंजेस हैं, दोनों अपने अपने चॉइसेस से बने होते हैं। जो भी कोई उसमें जा रहे हैं, बहुत लोग हैं जो ऐसे ही फॉलो कर रहे हैं जिनको प्रॉबली इतनी अवेयरनेस नहीं है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उसमें चॉइस से गए हैं। तो आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे इट डिपेंड्स ऑन whether you're finding that joy in doing whatever you're doing, whether you're learning from whatever you're doing. So I think ये aspects ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। So I hope कि आज का वीडियो आपको कुछ हेल्प करेगा। Please do let me know in the comments if you find this advice valuable for yourself, and keep on pouring your suggestions, keep on pouring your love. I'll see you all on Thursday. Thank you so much everybody for watching.